अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ फिज़िक्स 10वीं क्लास का बहुत इंपॉर्टेंट पेपर। और इंशाल्लाह ताला यही पेपर आप लोगों से पूछा जाएगा, जो लॉन्ग क्वेश्चंस जो न्यूमेरिकल मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। आपने कोशिश करनी है कि इनको लाजमी तौर पे तैयार करें अगर आप लोग अच्छे मार्क्स लेना चाह रहे हैं। पहली चीज़ जो आपने तैयार करनी है वो ये पेपर है। इस पेपर के बाद आप लोगों ने बाकी चीज़ें तैयार करना स्टार्ट करनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर है इंशाल्लाह ताला। छोटी सी ये वीडियो है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन न्यूमेरिकल में बताने जा रहा हूँ। इनको अच्छे से नोट डाउन कर लो, इनको याद करो, रट्टे मारो, जैसे मर्जी आपको याद होने चाहिए। सो ये पेपर आपको पास करवा सकता है। हो सकता है कि आपके बोर्ड में सारा पेपर आ जाए, हो सकता है कि आपके बोर्ड में 50% आए, हो सकता है आपके बोर्ड में 20% आए, लेकिन इस पेपर में से क्वेश्चन MCQs लाजमी ही आएंगे। सो स्टार्ट करते हैं जी। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो यहाँ से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेलेक्ट कर लें, ठीक है। और लाजमी तौर पे जो भी आप वीडियो देख रहे हैं तो आपने उस वीडियो को नीचे लाइक कर देना। नीचे लाइक का बटन आपको दिख जाएगा, यहाँ से आपने लाइक करना है। लाइक अभी कर दें क्योंकि बाद में याद नहीं रहता और बच्चे जो हैं वो फिर भूल जाते हैं, वीडियोस बाकी बच्चों तक नहीं पहुंच पाती, ठीक है। ये देखिए माशाल्लाह 8000 बच्चे ने वीडियो देखी, लेकिन सिर्फ 700 बच्चों ने लाइक किया। तो भाई लाइक लाजमी करते करें, इससे हमें भी मोटिवेशन मिल जाती है काम करने की, और आप लोगों का तो कुछ नहीं जाता। तो भाई स्टार्ट करते हैं। 15 मिनट आपको मिलेंगे और 12 नंबर के आपसे MCQs पूछे जाएंगे। इन एयर दी वैल्यू ऑफ कूलम्स कांस्टेंट। कूलम कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है? 9 सिर्फ 10 की पावर 9, ठीक है। तो ये वाला जो है वो न्यूटन 9 सिर्फ 10 की पावर 9 वाला आंसर है। ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन जो है वो क्या होता है? CPU। विच फॉर्म ऑफ एनर्जी इज साउंड। साउंड कौन सी एनर्जी की शक्ल है? केमिकल, इलेक्ट्रिकल, थर्मल, मैकेनिकल। तो इसका आंसर है मैकेनिकल। मैकेनिकल और इलेक्ट्रिक डाउट है मुझे, मे बी इलेक्ट्रिक को या मैकेनिकल। चले मैं आपको कंफर्म कर दूंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर। वेव की कौन सी खसूसियात दूसरे पर मुनहसर नहीं करती, ठीक है। इसकी स्पीड, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी या एम्पलीट्यूड। इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन डिपेंड्स अपॉन। रिफ्रैक्शन ऑफ इंडेक्स किस चीज़ पर इंसार करता है? फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और द स्पीड ऑफ लाइट। एंड गेट कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग टू। एंड गेट को हम बना सकते हैं कौन से दो गेट इस्तेमाल करते हुए? नॉर गेट, नोर गेट, और गेट या नैंड गेट। तो इसका है एंड गेट्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग टू गेट। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन दी न्यूक्लाइड। इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बताने हैं। सिंपल मास और अपने एटॉमिक नंबर को माइनस कर देना। 13 में से 6 निकलेंगे तो 7 इसका आंसर आ जाएगा। ये मैं MCQ इसलिए छोड़ रहा हूँ ताकि आप लोगों को नीचे कमेंट्स में बताएं और मुझे भी पता चल जाए कि किन बच्चों को पेपर तैयार है, किन बच्चों को नहीं तैयार है। सो आपने इनके आंसर्स ढूंढ रहे हैं, ढूंढ के सारों के जो है 1 2 लिख के ना तो नीचे कमेंट्स में बता देने, ताकि बाकी बच्चों जो है वो भी अच्छे से क्लियर कर लें। प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी डिटेक्टेड बाय। मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस जो है वो किस चीज़ से आप लोग जो है वो डिटेक्ट कर सकते हैं? वो है मैग्नेटिक कंपस, ठीक है। वो छोटी सी कंपस होती है वो जिसमें वो साउथ और नॉर्थ का बना होता है। इफ़ 0.5 कूलम चार्ज पास थ्रू अ वायर इन 10 सेकंड देन व्हाट विल बी दी करंट। तो क्या उसमें से करंट होगा, ठीक है। तो 0.5 कूलम चार्ज है, 10 सेकंड में गुजरते हैं, तो 0.05 जो है वो इसमें से करंट गुजरेगा। सो अगर आप लोग जब इसको मिली में चेंज कर देते हैं, ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो और बन जाएगा। सो उसके बाद आपका नेक्स्ट है दरअसल वामल का तजिया करें। इस फैक्टर का इंतखाब करें जिस पर साउंड की लाउडनेस इंसान करती है। एनालाइज दी फॉलोइंग फैक्टर्स एंड सेलेक्ट अ फैक्टर ऑन विच लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स। साउंड की लाउडनेस का इंसार किस चीज़ पर होता है? एम्पलीट्यूड पर। इन सीरीज कॉम्बिनेशन कैपेसिटर ईच कैपेसिटर विल हैव। सीरीज कॉम्बिनेशन में हर कैपेसिटर की जो है वो क्या सेम होती है? वोल्टेज, कैपेसिटेंस, चार्ज, ठीक है। आई थिंक इसका जो है वो चार्ज आएगा। इन हाउ मैनी मेन पार्ट्स आर CRO इज डिवाइडेड। CRO के जो है वो कितने पार्ट्स होते हैं? 1 2 3। इन हाउ मैनी पार्ट्स CRO इज डिवाइडेड। ये वो कैथोड रे ऑसिलोस्कोप वाला है, तो इसके आई थिंक 4 सेक्शंस होते हैं टोटल, ठीक है। डिस्प्ले, वर्टिकल कंट्रोलर, हॉरिजॉन्टल कंट्रोलर एंड ट्रिगर्स। तो ये आप लोगों के लिए था पेपर MCQs का। अब मैं आपके साथ सब्जेक्टिव पेपर शेयर करता हूँ। सब्जेक्टिव पेपर मोस्ट इंपॉर्टेंट है जी। पेपर फिजिक्स सब्जेक्टिव 10th क्लास है जी, ईयर 2000 आप लोगों का 25 है। मार्क्स 48 नंबर का आएगा। डिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स से क्या मुराद है? डिफ्रैक्शन के कवानीन, बूलियन अलजबरा क्या है,
रोज़मर्रा ज़िंदगी से ऐसे मसाले बताएं जो सिंपल हारमोनिक की खसूसियात रखती हों। CRO के 2 इस्तेमालात लिखें। लेज़र की मोटाई इसकी फोकल लेंथ किस तरह मुतासर करती है, लेंस की सॉरी। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ मुवाजना करें। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की शराइत बयान करें। उसके बाद है ज़ीरो बेल से क्या मुराद है, व्हाट इज़ मीन बाय ज़ीरो बेल, डिफाइन फैरेट, व्हाट इज़ सुपर कंप्यूटर, डिफरेंशिएट बिटवीन पिच एंड क्वालिटी ऑफ साउंड, is electric intensity a vector quantity, what will be its direction, write any 2 uses of optical fiber, on what factors the loudness of sound depends, why is internet called source of knowledge and information. उसके बाद है define EMF, what is meant by intensity of magnetic field, describe the structure of an atom, how many coils are used in transformer, also name them, write down any 2 uses of radioisotopes, construct a labeled relay circuit, what does nuclear transmutation mean, कंपेयर सेल एंड अ बैटरी, सेल और बैटरी को कंपेयर करें कि इनमें क्या फ़र्क होता है, ठीक है, ये चीज़ें आपने बतानी है। अब चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। तो पहले डब्बे में आपको पता है जी 8 आने हैं, 5 करने हैं, दूसरे में भी 8 आएंगे, 5 करने हैं, तीसरे में जो है वो आपके 8 आएंगे, 5 करने हैं। अब लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों से पेपर में 3 पूछे जाएंगे और 3 में से आपने 2 करने हैं। लॉन्ग क्वेश्चन 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है, एक न्यूमेरिकल और एक आप लोगों का होता है लिखने वाला थ्योरी वाला पोर्शन। सो कंट्रास्ट मायोपिया विद हाइपर मायोपिया, ठीक है, करीब नज़री और बैद नज़री में फ़र्क करना है। और ये चैप्टर में से न्यूमेरिकल आया हुआ। खलाबाज 0.99 मीटर की लंबाई का पेंडुलम चांद पर ले जाता है, पेंडुलम का पीरियड इतना है, चांद की सतह पर जी की कीमत क्या होगी। इन्फॉर्मेशन के बहाव की तारीफ करें और इसकी शक्ल बनाकर वजाहत करें। 2 चार्जेस रिपेल ईच अदर विद द फोर्स ऑफ 0.1 न्यूटन when they are 5 cm apart, find the force between the same charges when they are 2 cm apart. What is specific resistance, explain the factors affecting the resistance. Specific resistance क्या होती है और उन फैक्टर्स को एक्सप्लेन करें जो कि रेजिस्टेंस को जो है वो इफेक्ट करते हैं। Cobalt 60 is a radioactive element with half-life of 5.25 years. What fungal action of the original sample will be left after 24 years? ये आखिरी चैप्टर में से न्यूमेरिकल है। तो ये आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर्स आज जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। आपने कोशिश करनी है कि इसको सबसे पहले याद करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ पेपर स्कीम और इंपॉर्टेंट जो है वो बुक्स में से आपने क्या तैयार करना है वो भी शेयर हो जाएगा। सो जल्दी से आप लोगों ने इस नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सिलेक्ट कर लेना है ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ ना फ़ौरन नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, 1 सेकंड का भी डिले ना हो। सो ये चीज़ें आपने लाजमी तौर पे फोकस करनी है। इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको कामयाबियाँ देगा। और इस वीडियो को आपने लाइक कर देना है ताकि वीडियोस जो है बाकी बच्चों तक पहुंच जाएं। अगर कोई क्वेश्चन हो तो नीचे लाजमी कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। आपके लिए बेस्ट विशेज़ हैं। अल्लाह पाक आप सभी को अच्छे नंबर से कामयाब कर दे और अल्लाह करे आपका ये वाला पेपर भी आसान है और आप लोग आसानी से इसको सॉल्व कर लें।